एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, तो बिना टाइम गंवाए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, ये आपको दिख रही होगी। मेरे पास ओल्ड बुक है, आपके पास न्यू बुक होंगे। तो इसके एक्सरसाइज 4.2 का आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन दिया उसको आपको सॉल्व करनी है, तो ये तो आप आसान से कर लोगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है कि दो नंबर निकालो जिनका सम 27 होना चाहिए और प्रोडक्ट जो होना चाहिए 182 होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? थर्ड क्वेश्चन को कि सम बोला है, मतलब यदि x प्लस वाई दो नंबर ले लिया तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 27। मतलब हमने यहाँ पे लेट क्या किया है कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? x, और सेकेंड नंबर जो है वो क्या है? y। तो यहाँ से y हम निकाल सकते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों नंबर का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों नंबर का, फर्स्ट नंबर का और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 182। तो यहाँ पे हमने लिख लेनी है 182। समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान तरीके से फर्स्ट नंबर की जगह x लिखेंगे, सेकेंड नंबर की जगह 27 माइनस एक्स लिखेंगे इक्वल टू 182। अब 27 इंटू एक्स 27x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत? अब ये दोनों नंबर उठा के उस साइड ले जाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस 27x उधर जाके माइनस, और ये तो अपनी जगह पे ही है तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये हमारे पास क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है? 182। 182 को हम कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टर में? तो इसको फैक्टर निकालते हैं। 2 से 9, 2 1 जा। अब वो 3 के टेबल में नहीं आएगा तो 7 से, 7 1 जा 7, 13। अब देखो यहाँ पे 7 2 जा 14 प्लस यहाँ बचा 13, इनको प्लस किया कितना आएगा? 27। तो इसे हम लोग ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 14x और यहाँ पे 13x, दोनों में माइनस लगाएंगे तभी माइनस माइनस प्लस होगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ से कॉमन x माइनस 14 आया और यहाँ से कॉमन माइनस 13 x माइनस 14 आया इक्वल टू 0। तो अब इनको अलग अलग कर लिया तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 14, और यहाँ से x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 13। तो वो दो नंबर क्या थे जिनको प्लस करेंगे तो 27 देगा, वो है 14 और 13, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा? 182। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्या आपको इसमें डिफिकल्टीज लगी? बिल्कुल नहीं लगी होगी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे क्वेश्चन को लेट करके क्वेश्चन सॉल्व करते जानी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कोई हुआ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कंजुगेटिव नंबर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर जो होगा वो x होगा और सेकेंड नंबर जो होगा वो x प्लस 1 होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंजुगेटिव यही होता है, यदि एक नंबर आपका x है तो अगला क्या होगा? x प्लस 1। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों का सम जो है वो 365 है। नंबर चेक कर लेते हैं, सही है। अब ये एक्स स्क्वायर, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर। कई बार आप लोग गलती ये करते हो पेपर में, इसका स्क्वायर करके छोड़ देते हो। भाई ये ऐसे नहीं छोड़नी है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे x और b की जगह पे 1, 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स 2x, ये 365 को इधर ले आए। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से माइनस हुआ 364 इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18 2 इक्वल टू 0, ये 2 इधर जाके कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी हमने लास्ट में 182 का ब्रेक किया था, तो 14 और 13 यदि प्लस करके 27 आ सकता है तो 14 में से 13 माइनस करके 1 भी तो आ सकता है। तो इसलिए इस इक्वेशन को अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, तो x प्लस 14, इन दोनों में कॉमन माइनस 13 x प्लस 14
इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू +14 है तो माइनस, और यहाँ से x की वैल्यू -13 और उधर आके प्लस। तो हमने कौन सा नंबर ले लेनी है, x की ये 13 ले लेनी है, प्लस वाली, माइनस वाली नहीं। तो फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना था x, तो ये कितना आ गया 13, और अगला नंबर 13 + 1 कितना हो जाएगा 14। तो ये दो नंबर कंजुगेटिव है जिनका सम का स्क्वायर करने पे हमें क्या देगा 365 देगा। क्या हुआ, आपको कोई डिफिकल्टी हुई? बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट निकाल के सम करने हैं। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करनी है समझ के। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे एल्टीट्यूड और राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो यदि हम लोग यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, दिख रहा है आपको? अब ये राइट ट्रायंगल जो बन रहा है, तो इसमें एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। ये इसका ए हो गया, ये इसका बी हो गया, और ये इसका सी हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि जो इसका एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का, वो 7 लेस देन है उसके बेस से। मतलब ये यदि बेस है तो इसको x ले लिया, तो उसका एल्टीट्यूड जो होगा वो x - 7 होगा, क्योंकि उसमें से 7 लेस देन है। और हाइपोटेन्यूज उसका दिया हुआ है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब हम इसकी साइड कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो जो हमने किया उसको लिख लेनी है। लेट बेस को क्या माना था x सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या हो गया उसका, मतलब परपेंडिकुलर x - 7 लेस देन है तो, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13। तो आप सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² = p² + b²। तो h की जगह पे 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, x - 7 का स्क्वायर, बेस मतलब x। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना। 13 का स्क्वायर 169, a - b का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो x² + b² दैट मीन्स 49 - 2ab दैट मीन्स 14x + x²। यहाँ तक क्लियर? अब देखो ये x², 2x² - 14x 49, ये 169 इधर आ गया। अब आपके पास 2x² - 14x -9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120। अब 2 कॉमन निकाल लिए यहाँ से। जैसे ही 2 कॉमन निकाला यहाँ से, और हमारे पास इक्वेशन बन गया x² - 7x - 60। 2 उधर जाके कैंसिल, x² - 7x - 60। अब 60 को इस हिसाब से ब्रेक करनी है कि 7 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 60 आए। तो 60 का क्या क्या ब्रेक हो सकता है? तो देखो 2 से 30, फिर 2 से 15, 3 से 5, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। ये तो होगा नहीं, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। हाँ 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 -5, 12 - 5 आपको क्या देगा 7। तो x² 12x 5x, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, -60। अब ये कॉमन निकालेंगे, x बाहर, x - 12, इनमें से कॉमन निकालेंगे 5x - 12। तो यहाँ से आपके पास बना x - 12 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। और एक इक्वेशन x + 5 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -5। तो -5 वाली साइड नहीं लेंगे, x की वैल्यू कितना ले लिया 12। इसका मतलब हुआ कि जो बाकी साइड थे, बेस जो था वो हमारा अब कितना आ गया, यहाँ पे आंसर लिख लो। बेस जो है वो हमारे पास x है, इसका मतलब बेस की वैल्यू कितनी आई है 12। अब एल्टीट्यूड आ जाओ, एल्टीट्यूड x - 7 था, तो 12 - 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमें पहले ही दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड इस क्वेश्चन से आ गए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यही करके जानी थी इस क्वेश्चन में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना था। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में भी आप रीड करो। A cottage industry produce a certain number of poetry articles in a day। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ आर्टिकल पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो हमें नहीं पता है कितना आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। तो यदि हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं
कि लेट आर्टिकल प्रोड्यूस एवरी डे, लेट आर्टिकल प्रोड्यूस एवरी डे, यदि हम मान लेते हैं कि वो एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। ऑन द पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट प्रोड्यूस ऑन दैट डे। किसी दिन जो है वो 3 ज़्यादा आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है जो उस दिन ट्वाइस कर रहा था। मतलब नॉर्मल डे पे आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, तो ट्वाइस ऑफ एक्स और उसमें 3 ज़्यादा, और इन दोनों का टोटल कॉस्ट बनता है 90। मतलब इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको मल्टीप्लाई कर देनी, तो x 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, 90 इधर आ गया माइनस 90 इंटू 2 180। अब 180 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 90 2 45 3 15 3 5 5 3 या 15 3 2 या 6 6 2 या 12, तो 15 में से 12 गया 3 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x प्लस इसके साथ माइनस इसके साथ माइनस 90। अब कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ से x बाहर निकला तो 2x प्लस 15 बचा, यहाँ से 15 इंटू 12 एक बार चेक कर लेने दो, 15 इंटू 12 190 आ गया। यहाँ से यदि हम 12 बाहर निकालते हैं, 12 तो बाहर नहीं निकलेगा, 6 बाहर निकालो 6, तो 6 से बाहर निकला तो यहाँ से 6 2 जा 12x 2x प्लस 15 15 6 जा 90। अब ये देखो ये और ये 2x प्लस 15 सॉरी 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, और यहाँ पे बच गया x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x प्लस 15 इधर आ गया माइनस, और x की वैल्यू हो गई माइनस 15/2, और यहाँ से x की वैल्यू हो गई 6। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल वाली 6 प्लस वाली, माइनस वाली आंसर नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डिफिकल्टीज होगी। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग 4.3 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।